सोचिए, आप समुंदर के किनारे खड़े हो, लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन कुछ देर बाद समुंदर गायब हो जाता है। हाँ, पानी एकदम से पीछे हट जाता है। आप जहां खड़े हो, वहां कभी समुंदर था। अब सिर्फ गीला रेत और छोटी-छोटी मछलियां बची हैं। क्या ये कोई जादू है? क्या कोई राज छुपा है इस समुंदर में? नमस्ते और वेलकम टू इंडिया टेल्स, जहां हम लाएंगे आपके लिए भारत की सबसे अनोखी, रोचक और असली कहानियां। आज हम जाने वाले हैं ओडिशा के एक ऐसे बीच पर जहां समुंदर हर दिन गायब हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियलिटी है। शुरू करते हैं चंदीपुर की ये अद्भुत यात्रा। चंदीपुर बीच, ओडिशा के बलासोरे डिस्ट्रिक्ट में। इस जगह की खासियत, यहाँ समुंदर रोज दो बार 4 से 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है। और ये कोई छोटी सी लहर नहीं, ये पूरा समुंदर होता है। सुबह और शाम, लो टाइड के वक्त, पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लोग समुंदर के अंदर तक चलकर जा सकते हैं। आप लिटरल समुंदर के बेड पर चल रहे होते हो, बिना डूबे। तो क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये एक प्राकृतिक फेनोमेनन है। एब टाइड। चंदीपुर बे ऑफ बंगाल के उस पार्ट में है जहां टाइड्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। टाइडल डिफरेंस यहाँ इतना ज्यादा है कि पानी 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। ये दुनिया के कुछ ही जगहों में होता है, जैसे कनाडा के बे ऑफ बंगाल। लेकिन इंडिया में सिर्फ यही चंदीपुर। जब समुंदर पीछे हट जाता है तो समुंदर का पूरा बॉटम दिखता है। रेत, कीचड़, छोटी छोटी फिश, क्रैब, स्टारफिश और कभी कभी सारे सी क्रीचर्स भी मिल जाते हैं। आपको लगता है जैसे टाइम फ्रीज हो गया। लोग फोटोग्राफी करते हैं, वॉक करते हैं और बीच पे घंटों तक एक्सप्लोर करते हैं। फिर पानी वापस आता है धीरे धीरे, और सब कुछ वापस वैसे ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंदीपुर के लोगों के लिए ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक प्राकृतिक मिरेकल है। कई लोग कहते हैं कि समुंदर भगवान का रूप है। वो खुद पीछे हट जाता है जैसे दर्शन देने आए हो। हर साल जनवरी में यहाँ एक लोकल उत्सव होता है। लोग बीच पर दिया जलाते हैं और समुंदर की आरती करते हैं। ये साइंस और भक्ति का मिलान है जो सिर्फ इंडिया में दिखाई देता है। चंदीपुर अब दुनिया भर के साइंटिस्ट्स का स्टडी पॉइंट बन गया है। नासा के रिसर्चर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स यहाँ आते हैं इस टाइडल बिहेवियर को स्टडी करने। ये जगह इंडिया के हिडन नेचुरल वंडर्स में काउंट होती है, लेकिन अभी भी ये जगह ज्यादा लोगों को नहीं पता। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोग वीडियोस डाल रहे हैं डिसअपीयरिंग सी ऑफ इंडिया, पर इंडिया में ही कई लोगों को पता नहीं कि ऐसी जगह एक्सिस्ट करती है। जब समुंदर पीछे हटता है तो नेचर अपना खेल दिखाता है। वहां एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शेल्स और रेयर फिश स्पीसीज ग्रो करते हैं। ये सी टर्टल्स का भी ब्रीडिंग एरिया है, इसलिए चंदीपुर प्रोटेक्टेड जोन भी है। यहाँ प्लास्टिक और पोल्यूशन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है। लोगों को एजुकेट किया जाता है, देखो, समुंदर का राज तो समझो, पर उसे बिगा दो मत। जब समुंदर पीछे हटता है तो नेचर अपना खेल दिखाता है। वहां एक यूनिक इकोसिस्टम बनता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शेल्स और रेयर फिश स्पीसीज ग्रो करते हैं। ये सी टर्टल्स का भी ब्रीडिंग एरिया है, इसलिए चंदीपुर प्रोटेक्टेड जोन भी है। यहाँ प्लास्टिक और पोल्यूशन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। लोगों को एजुकेट किया जाता है, देखो, समुंदर का राज तो समझो, पर उसे बिगा दो मत। लोकल गाइड प्रदीप बोलते हैं, हमारे लिए ये समुंदर भगवान जैसा है। हर दिन वो आता है, चला जाता है, बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा जाता है। यात्रा पर आए एक टूरिस्ट ने कहा, ये बीच किसी और प्लैनेट का लगता है। मुझे लगा कोई एलियन प्लेस है जहां पानी चुप हो गया हो। यह जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। चंदीपुर बलासोर से 16 किलोमीटर दूर है। आप भुवनेश्वर से ट्रेन या कार से आसानी से आ सकते हो। बेस्ट टाइम टू विजिट, अक्टूबर से मार्च। ठंडी हवा, क्लीन बीच और क्लियर टाइड टाइम।
अगर आपको अच्छी सलाह दूँ तो आप सुबह 6 बजे या शाम 6 बजे टाइमिंग चेक करो और समुंदर के छुपने का मैजिक लाइव देखो। चंदीपुर हमें सिखाता है कि प्रकृति में कितना राज छुपा है। जहाँ हम सोचते हैं कुछ इम्पॉसिबल, वही नेचर सब कुछ पॉसिबल बना देता है। क्या आप ऐसे किसी और जगह के बारे में जानते हो जहाँ कुछ अजीब होता है? तो कमेंट करो, हमें बताओ और हम उस जगह की कहानी भी लाएँगे इंडिया टेल्स पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जहाँ कहानियाँ होती हैं मिट्टी से, दिल से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय हिंद।